बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है। दफ्तर पंजम से चाहूँगा कि एक खूबसूरत किस्सा है जिसमें हिकमत भरी हुई है और हमारे लिए सबक है, तो वो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। मगर एक मुहावरा आपने सुना होगा कि गधा क्या जाने ज़ाफ़रान का भाव। तो दिलचस्प बात यह है कि इस हिकायत से यही मुहावरा निकला है जो आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। मौलाना रूम दफ्तर पंजम में लिखते हैं, कहते हैं, एक गधा अपनी आज़ादी के खूब मज़े उड़ा रहा था और जंगल में बेपरवाह होकर घूम रहा था। फितरत के इतने तकाज़े और फितरत के बहुत मज़े ले रहा था। मगर एक शिकारी ने जाल फेंका और उस हरन को कैद कर लिया और जाकर कैद करके अपने कैद खाने में डाल दिया। मगर मौलाना रूम कहते हैं तो उसने एक गलती ये कर ली कि हरन को बैलों और गधों के अस्तबल में डाल दिया और वो वहाँ रहने लगा। अब गधों की खुराक घास थी और हरन की खुराक नरम नाजुक पौधे थे। अब चूँकि उसके सामने हर तरफ घास फैली हुई थी और वो उसे नहीं खा रहा था। अब खूबसूरत एक कोटेशन है जो मौलाना रूम कहते हैं कि अगर किसी भी जानदार चीज़ को अपनी फितरत के तकाज़े के मुताबिक नहीं रखा जाएगा और वो अपने पसंद के ज़िद पर जाएगा तो वो उसके लिए सज़ाए मौत है। दूसरी कोटेशन है, कहते हैं कि ये ऐसा था जैसे एक आलिम को जाहिल के दरमियान रखा जाए। इसी तरह एक आलिम इल्म रखने वाला जब जाहिलों के दरमियान होता है तो वो इसी तरह ही तड़पता है जिस तरह हरन गधों के इस्तबल में तड़प रहा था। तीसरी खूबसूरत कोटेशन, कहते हैं कि यही हाल हमारी रूह का है। ये एक गैर जिनसी तकाज़े के दरमियान पिंजरे में कैद है और हम अपनी रूह को लेकर फिरते हैं जिस तरह एक खूबसूरत हरन, नरम नाजुक हरन गधों के इस्तबल में अपने जिस्म को लेकर घूम रहा था। कहते हैं कि हरन जहाँ जहाँ से इस्तबल में गुजरे तो उसे गधे बहुत सता रहे थे। एक गधे ने कहा कि देखो, तुम्हारा अंदाज़ बहुत शाहाना है, जाओ बादशाह के तख्त पर बैठो और वहाँ मज़े करो, यहाँ क्या करने आए हो। दूसरे गधे ने कहा कि ये तुम्हारा तकब्बर गुरूर है या आदत है कि तुम हमारा खाना नहीं खा रहे। तीसरा लिखते हैं कि एक गधे के पेट में मरोड़ पड़ गई, खा खा के थक गया तो अपनी घास हरन के पास छोड़ दी और कहा कि इसे खाओ। तो अब हरन का जवाब सुनिए मौलाना रूम की ज़बान में। उसने कहा कि मैं फितरत के तकाज़ों से लबरेज़ हूँ, मैं नर्म नाजुक पौधे खाता हूँ, ये मैं तुम्हारी घास नहीं खा सकता क्योंकि ये मेरी घास नहीं है। मैं चूँकि, अब सुनिए खूबसूरत जुमला, हरन ने कहा, मैं चूँकि गरीबी के लिबास में हूँ और अपनी अमीरी नहीं छोड़ सकता। मौलाना रूम लिखते हैं कि गरीब आदमी पुराने कपड़ों में भी होगा तब भी वो अमीर लगता है, वो अपने आदात को नहीं छोड़ता। अब मौलाना रूम इस किस्से की हिकायत को ख़त्म करते हैं कि एक गधे ने उसकी नाफ को देखा जिस नाफ में उसका मुश्क होता है। उसे कहा कि देखो, ये तुम्हारी मुश्क अब किसी कीमत की नहीं रही, इसे सस्ता बेचकर यहाँ से निकल जाओ। तो हरन का जवाब था कि ये मुश्क है, इसकी कीमत तुम नहीं जान सकते कि ये किस कदर कीमती है, इसे सस्ता नहीं बेचा जा सकता। अब मौलाना रूम आखिरी जुमला लिखते हैं कि गधा क्या जाने इस ज़ाफ़रान का भाव, अगर वो इस्तबल में भी होगा तो वो इसी बेशबहा कीमत का होगा और एक अमीर शख्स चाहे गरीबी लिबास में होगा तब भी वो अपने चेहरे और खदो खाल से अमीर लगेगा। अब किस्सा मुख्तसर इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि हम चाहे किसी भी माहौल में हों, हमें अपने ही आदात पर चलना चाहिए। अगर दूसरे के डगर पर चलेंगे तो इस तरह रहेंगे जिस तरह गधे रहते हैं और उनकी वक़्त होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।